इंडिया के जैसे नेपाल के साथ रिलेशन है वैसे किसी भी और कंट्री के साथ नहीं है। इसका अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि इंडिया और नेपाल के सिटीजन्स एक दूसरे की कंट्री में बिना वीज़ा और बिना पासपोर्ट के ट्रैवल कर सकते हैं, बल्कि रह सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है और ये वीडियो उसी को लेकर है। तो मैं विनय कुमार और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्चुअल, और इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इस वीडियो में हम इसी बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर बात करेंगे। न्यूज़ इंडियन मीडिया में तब आई जब नेपाल ने अपना एक नया मैप रिलीज किया। उस नए मैप में उसने एक नया एरिया इंक्लूड किया जो कि फिलहाल इंडिया के कंट्रोल में है और उत्तराखंड का हिस्सा है। ये एरिया ट्रेंगुलर है और इसका एरिया 300 स्क्वायर किलोमीटर है। क्वेश्चन अराइज कि नेपाल ने ऐसा क्यों किया। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं और देखते हैं नवंबर 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने एक नया मैप रिलीज किया। उस मैप में मोदी गवर्नमेंट ने काला पानी के रीजन को इंडिया के मैप में इंक्लूड किया, जिससे नेपाल ने नाराजगी जताई। उसके बाद 8 मई 2020 को इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक नई रोड इनॉग्रेट की जो कि 80 किलोमीटर की रोड है और इस डिस्प्यूटेड एरिया से होते हुए लिपू लेक तक जाती है। इसका मकसद बताया गया कि इससे कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को मदद मिलेगी। इससे पहले इन यात्रियों को सिक्किम होकर जाना पड़ता था। इस रोड के बनने पर नाराजगी जताते हुए नेपाल की गवर्नमेंट ने कहा कि अगर ये रोड बनानी ही थी तो नेपाल की परमिशन लेकर बनाई जानी थी, और इसके खिलाफ नेपाल में भी कई सारे प्रोटेस्ट होने लगे। इंडिया के आर्मी चीफ ने कहा कि ये जो भी नेपाल में प्रोटेस्ट हो रही है इसके पीछे चाइना का हाथ है। इसके बाद नेपाल में प्रोटेस्ट और बढ़ गए और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ा। उसके बाद 20 मई को नेपाल गवर्नमेंट ने ये नया मैप रिलीज किया। अब जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि ये डिस्प्यूटेड एरिया आखिर किस कंट्री से बिलोंग करता है। इंडिया कहता है कि ये इंडिया से बिलोंग करता है और डेफिनेटली नेपाल कहता है कि ये नेपाल से बिलोंग करता है। ये जानने के लिए हमें कि ये किस से बिलोंग करता है हमें 200 साल पहले की हिस्ट्री देखनी होगी। 200 साल पहले इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था और नेपाल में किंगडम था। किंगडम का नाम था किंगडम ऑफ गोरखा। उस टाइम ब्रिटिशर्स ने अपनी बाउंड्री नेपाल की तरफ एक्सटेंड करने की कोशिश की। इससे ब्रिटिशर्स और उस किंगडम के बीच में लड़ाई हुई। 2 साल तक ये लड़ाई चलने के बाद ब्रिटिशर्स और किंगडम के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ सुगोली। इस ट्रीटी के अनुसार नेपाल ने सिक्किम और दार्जिलिंग का एरिया लूज कर दिया और नेपाल की बाउंड्री बताने के लिए 2 रिवर्स का सहारा लिया गया, वेस्ट में महाकाली रिवर और ईस्ट में मेची रिवर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं रुकी। जो महाकाली रिवर थी वो 2 सोर्सेज से आके मिलती थी। तो अब उन 2 सोर्सेज में से कौन से सोर्स को एज ए बाउंड्री डिसाइड किया जाए, इसके लिए उन दोनों का साइज देखा गया। जो वेस्ट वाली रिवर थी उसका साइज बड़ा था, तो शुरुआत में उसको एज ए बाउंड्री डिसाइड किया गया। मतलब नेपाल के पास जो आज का कंट्रोवर्शियल एरिया है वो नेपाल के पास चला गया। लेकिन कुछ साल बाद 1860s में ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर उन्हें चाइना के साथ ट्रेड करना है तो उसमें उस एरिया की बड़ी अहमियत है। तो बड़ी ही चालाकी से ब्रिटिशर्स ने एक नया मैप बनाया और उसमें ईस्ट रिवर को एज ए बाउंड्री डिसाइड किया। उस टाइम नेपाल में मोनार्की थी और उस मोनार्की को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, तब तक यही बाउंड्री चल रही थी। और फिर 1960 में इंडिया ने नेपाल से परमिशन ली कि वो वहाँ पर अपनी आर्मी तैनात कर दे, क्योंकि उस टाइम इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो नेपाल को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उसने इस परमिशन को ग्रांट कर दिया। इसके बाद 1990 में नेपाल में डेमोक्रेसी आई और फिर नेपाल में आम लोगों तक वो डाटा पहुँचने लगा। फिर नेपाल ने देखा कि ये एरिया नेपाल को बिलोंग करना चाहिए था। फिर इस डिस्प्यूट से लेकर इंडिया और नेपाल के बीच में कई सारी बैठक भी हुई। कई बार ये डिसीजन लेने की कोशिश भी की गई, लेकिन इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया कि वो वहाँ से अपनी आर्मी नहीं हटाएगा।
उसके बाद 2015 में इंडिया और चाइना ने डिसाइड किया कि वो लिपू लेक पास को एज ए ट्रेड रूट यूज करेगा। इससे नेपाल को नाराजगी हुई। उन्होंने कहा कि ये एरिया नेपाल से बिलोंग करता है। नेपाल के पीएम ने उस टाइम पर इंडिया और चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। और फिर इसके आगे की स्टोरी मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताई थी। इसमें नेपाल का कहना है कि ट्रीटी ऑफ सुगोली वो पहली और आखिरी ट्रीटी थी जिसमें दोनों पक्ष सहमत थे। इस पर इंडिया का कहना है कि इतने साल तक नेपाल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अचानक से अब 2020 में नेपाल एकदम से आके उस एरिया को मांग रहा है, जो कि इंडिया ने आज़ादी से पहले इंडिया के पास था। आज करीबन 200 साल हो चुके हैं उस बात को, और एकदम से नेपाल आके उस एरिया को मांग रहा है। दोस्तों, मैंने आपको दोनों पक्षों की बात बता दी। अब आप खुद डिसाइड करें कि कौन सही है और कौन गलत है। इंडिया की आर्मी की भी वहाँ ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया को भी उससे फ़ायदा होता है और नेपाल को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट में बताएं। मैंने इस वीडियो में आपको जितनी अच्छे से हो सकता था उतनी अच्छे से बताया कि इस पूरे डिस्प्यूट को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में उसके साइड में बेल आइकन होगा उसको भी दबा दें।